अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। किश्तवाड़ चौगान ग्राउंड में चाहे जून जुलाई की गर्मी हो या दिसंबर की सर्दी हो, लेकिन क्रिकेट का दबदबा यहाँ कभी भी नहीं रुकता है। पिछले दिनों यहाँ पर जो है वो चिनाब वैली कप के बाद जो है वो अब असरारिया कप जो है किश्तवाड़ में खेला जा रहा है। हालांकि इसमें 16 ही टीमें हैं, लेकिन ये 16 टीमें जो है वो पावरफुल टीमें होंगी चिनाब वैली की, और तकरीबन 18 के करीब जो है वो मैचेस यहाँ पर होंगे फाइनल के समेत। इस बात को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर है निसार साहब भट्ट, जो कि एक जाने माने स्पोर्ट्स पर्सन है, और इस उम्र में भी इनको क्रिकेट का इतना शौक़ है कि इस सर्दी के मौसम में भी जो है वो आज इस ग्राउंड को बनाया जा रहा है। निसार साहब, किस तरह का टूर्नामेंट होगा, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कितनी टीमें हैं और किस तरह के इनामात जो है वो दिए जाएंगे? शुक्रिया आसिफ भाई, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और अपनी असरारिया स्पोर्ट्स फेडरेशन की तरफ से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने यहां पर आकर इस जो ये हमारा टूर्नामेंट होने जा रहा है, इसको एक आगाज़ में ही आपने एक रौनक बख्शी है। तो जहाँ तक इस टूर्नामेंट का ताल्लुक़ है, तो इससे कबल भी मैं इस टूर्नामेंट के बारे में चिनाब वैली के शायकीन हज़रात को और क्रिकेट लवर्स को बता चुका हूँ कि इसमें बहुत कम टीमें जो हैं पार्टिसिपेट कर रही हैं। टॉप जो 16 to 20 टीम्स जो हैं इस टूर्नामेंट में खेल रही हैं। पहले तो हमारा ये टारगेट था कि सिर्फ 16 ही टीमें जो टॉप चिनाब वैली की हैं वो खेलेंगी, लेकिन उसमें भी मैंने लोगों से गुजारिश की थी कि अगर 2-4 टीमों की तरफ से हमें प्रेशर पड़ा, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टीम्स हैं चिनाब वैली के अंदर, हर एक ये कोशिश कर रहा है कि वो किसी न किसी तरह इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें। अगर 2-3 टीम्स हमें एक्स्ट्रा भी लेनी पड़ी तो उससे ज़्यादा हमारे पास इस टूर्नामेंट में ज़्यादा जगह नहीं है, ना ही हमें मौसम जो है इजाज़त दे रहा है। तो जहाँ तक इस टूर्नामेंट के इनामात की बात मैं करूँ, तो फाइनल्स के लिए हमने 50,000 कैश रिवार्ड और साथ में ट्रॉफीज़ का इनाम रखा हुआ है, और रनर अप के लिए हमने 30,000 कैश प्राइज़ और ट्रॉफीज़ का इनाम रखा हुआ है। उसके अलावा हमने हर मैच के अंदर मैन ऑफ द मैच रखा हुआ है, और हर मैच के अंदर हमने एक इम्पैक्ट प्लेयर का भी एक कंसेप्ट रखा हुआ है, क्योंकि आमतौर पे देखा गया है कि कभी कभार गेम चेंजर जो होता है वो उस मैच को जो जिता देता है, लेकिन स्टेट्स के अंदर वो मैन ऑफ द मैच नहीं आता है। उससे कहीं ना कहीं उसका वो जो जैसे फाइनल मैच में हुआ दाऊद को लेकर, वो आप ही की बात को मैं यहाँ पे दोहराऊंगा कि आपने उस वक्त भी कहा था कि एक लॉजिक की बात है, कि लॉजिक को भी हमने मद्देनज़र रखते हुआ एक इम्पैक्ट प्लेयर हर मैच के अंदर रखा हुआ है। और उसके अलावा ट्रॉफीज़ के अलावा हम कोशिश करेंगे कि जितना हमसे हो सके, अगर हमें फाइनेंसिस का इशू नहीं होता तो हम थोड़ा शायद अमाउंट भी बढ़ा देते हैं। इसके अलावा हम लाइव टेलीकास्ट का भी इस टूर्नामेंट के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि चिनाब वैली की जानी मानी जो 4-5 टीमें हैं, भद्रवा से मसूद क्रिकेट क्लब जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है इस टूर्नामेंट के अंदर। इसके अलावा डोडा से जो ग्रीन शाहीन टीम है, कि डोडा की मानी जानी टीम जो है वो भी पार्टिसिपेट कर रही है। और ठाठरी से जो टॉप मोस्ट टीम है जियावर, जो हमारी जेंट की रांझी रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी टीम है, वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ की लोकल जो चैम्पियन टीम्स हैं, जो पिछले काफ़ी अर्सा से यहाँ पे डिफरेंट 7-8 टीमें जो है मतलब डिफरेंट वे से फाइनल्स जो हैं जीती रहती हैं, वो टीमें हैं। और इन्हीं टीमों के बीच में यहाँ पे ये भिड़न आप लोग क्रिकेट शायकीन को देखने को मिली। इस बार जो ये मैचेस जो है वो कन्वेंशनल जो पिच है यहाँ पर उससे हटकर खेला जा रहा है, तो वजह क्या है? जो पिछले टूर्नामेंट में पिचेस यूज़ हुई है, वो पिचेस जो है वो इस टूर्नामेंट में यूज़ नहीं हो रहे, और आपने जो है वो पिच को और ग्राउंड को शिफ्ट किया है। वो आसिफ भाई, जहाँ तक आज की T20 का ताल्लुक़ है, तो जो शायकीन हजरात हैं वो सिक्सर्स और फोर्स मैक्सिमम देखना चाहते हैं गेम के दौरान। तो ये जो पिच, जो पुरानी पिच थी, उस पर ये रन बॉल वाली गेम बन चुकी थी। यहाँ जो पिच थी स्लो पिच थी, काफ़ी डेड ट्रैक था, स्कोर नहीं बन पाता था। उससे जो हमारे शायकीन हजरात थे वो बड़े दुखी होते थे, और उनको अच्छा स्कोर देखने को नहीं मिलता था, ना ही उनके छक्के चौके देखने को मिलते थे। इस चीज़ को भी शायकीन को भी मद्देनज़र रखते हुए बाउंड्री को हमने थोड़ा कम किया हुआ है। गालिबन 67 यार्ड्स जो है हमारी टोटल बाउंड्री होगी इस टूर्नामेंट के अंदर, और पिच को भी हमने थोड़ा बिट बाउंसी और एक कंसिस्टेंट बाउंस होगा इस पिच के अंदर, ताकि एक अच्छा स्कोरिंग गेम, हाई स्कोरिंग गेम
शायकीन हज़रात को देखें। तो आपको क्या लगता है जिस तरह से ये हमारा ग्राउंड है, हमारा टैलेंट जो है इस किस्म के ग्राउंड से जो है वो उभर पाएगा, जबकि ना ही हमारे पास यहाँ पर कोई परफेक्ट पिचेस है, ना ही हमारे पास कोई ऐसा टेक्निकल स्टाफ है जो हमारे यंग बैटर्स को जो है वो ट्रेनिंग दे पाए। मैं देख रहा हूँ कि कुछ यंग बॉलर जो है जब उनको विकेट नहीं मिल रही थी तो थ्रो बॉलिंग कर रहे थे। इस चीज़ को कैसे चेक किया जाएगा और आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? जी आसिफ भाई, ये इशू तो यहाँ के किश्तवाड़ के स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं उम्र अरसा दराज से, मैं गालिबन 30 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ और 30 साल से हम ये हर एक स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ मैंने देखा ये कहते कहते उनकी ये उम्मीद ही आलमोस्ट दफन हो चुकी है कि कभी यहाँ एक स्टेडियम भी उनको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा जहाँ ये पिच का इशू है, हमने बहरहाल रिक्वेस्ट की थी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि इतने बड़े 650 के कनाल के ग्राउंड में अगर 22 यार्ड की एक टर्फ बना दिया जाए तो शायद इस ग्राउंड में किसी किस्म का कोई वो असर नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे ही ट्रैक जो बनेगा उससे इसकी खूबसूरती में किसी भी किस्म की कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन बदकिस्मती हमारी कि आज तक वो ट्रैक नहीं बन पाया, ना ही हमारे कुछ लोग जो है वो उसमें हमें मदद कर रहे हैं और ना ही सीखना चाहते हैं, ना ही हमें उसमें उससे आगे। लेकिन अब हमें एक उम्मीद की किरण डॉक्टर दीवान यादव की सर में देखने में मिल रही है, उनकी सूरत में देखने को मिल रही है। हमें उम्मीद है कि वो आने वाले वक्त में जैसे उन्होंने इनिशिएटिव लिया, बांद्रना में एक उन्होंने टर्फ बनाया, डिग्री कॉलेज के अंदर उन्होंने एक टर्फ बनाया, हमें उम्मीद है कि इस चौगान के अंदर भी एक वो टर्फ बना के वो बता रहे हैं कि यहाँ पर सीटें भी लगाई जाएंगी स्पेक्टेटर्स को देखने के लिए, लेकिन क्या वो ज़्यादा वेएबल है बनिस्बत की एक स्टेडियम? क्योंकि आप खुद रेन्यू से है और इल्ज़ामात ये लगते हैं कि रेन्यू डिपार्टमेंट के ही लोग जो है वो स्टेट लैंड को छुपा रहे हैं। यहाँ अवेलेबिलिटी तो है, लेकिन आप लोग क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट प्लेयर से मिलकर जो है उसको एनक्रोच कराने के बजाय जो है वो स्टेडियम बनने के बजाय उसको एनक्रोच करा रहे हैं। क्या बोलेंगे आप इसको, क्योंकि आप ऑफिशियल भी हो इस डिपार्टमेंट? आसिफ भाई, जहाँ तक स्टेट लैंड का ताल्लुक है तो आपको पता होगा कि स्टेट वाइड एक मुहिम चल पड़ी थी जिसमें हमारे एलजी महोदय साहब ने एक स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दी हुई थी। जहाँ भी कहीं स्टेट लैंड एनक्रोच थी उसको रिट्रीव करके हमने वापस लाया हुआ है। और जो हमारे पास ज़िला किश्तवाड़ के अंदर स्टेट लैंड अवेलेबल है वो कहीं ना कहीं उसका जो ग्रेड है वो मोर देन 45% या 50% स्टेट लैंड की वो मैं समझना चाहूँगा ये क्या है। वो उसमें हमें ये है कि उसको प्रिपेयर करने में लैंड लेवलिंग करने में बहुत सारा खर्चा आएगा और स्टेडियम फिर भी एक कंप्लीट स्टेडियम नहीं बन पाएगा। लेकिन फिर भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश करेगा तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास आरआर प्लान का करोड़ों पड़ा, हमारे पास कई जगहों पे ऊपर हायर रेंजेस में ये हमारी चिनाब जो कॉलोनी है उसके ऊपर हमारे एनएचपीसी की जो कॉलोनीज़ हैं उसके ऊपर जो रिसेंटली रिट्रीव हुई है स्टेट लैंड, उस एरिया में अगर चाहें तो वो कितनी है, कितनी अवेलेबल? काफ़ी ज़मीन वहाँ पे पड़ी है। लेकिन वही मैं जो बोल रहा था कि ग्रेड का इशू है, उसको लैंड लेवलिंग में बहुत सारा खर्चा हो सकता है। हमारे जो प्रोजेक्ट्स यहाँ काम चल रहे हैं, रोड्स की कंस्ट्रक्शन काम चल रहे हैं, जी अगर जो डंपिंग मटेरियल दरिया में डालेंगे अगर वहाँ डालेंगे तो अच्छी बात है। जी अगर आसिफ भाई एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। जैसे वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को हम देखते हैं तो पहाड़ पे ही किस्म बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है, वो भी एक पहाड़ की चोटी पे बनी हुई है। तो पहाड़ों को काट के वो यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हैं। तो ये तो ग्राउंड की बात है, सिर्फ एक विल पावर होनी चाहिए, करने की चाह होनी चाहिए, तो क्या नहीं हो सकता है। इंशाल्लाह ज़रूर आने वाले वक्त में हमें उम्मीद है कि हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब उस पर भी गौर करेंगे। लेकिन तब तक मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा, पुरजोर अपील करूंगा यहाँ के किश्तवाड़ स्पोर्ट्स पर्सन की तरफ से कि इस ग्राउंड के अंदर एक 22 यार्ड का एक टर्फ बना दिया जाए ताकि यहाँ की किश्तवाड़ की क्रिकेट जो है वो ज़िंदा हो सके, फिर से रिवाइव कर सके और यहाँ के लड़के आगे जाकर कंपटीशन में उतर पाए। आपको मैं बताकर ये भी बता दूँ कि किश्तवाड़ का हमारा आज की डेट में सिर्फ एक ही लड़का जो है वो J&K रांची को रिप्रेजेंट कर रहा है, हिनान मलिक की शक्ल में। तो हिनान मलिक जो है वो असरारिया क्रिकेट क्लब का ही एक खिलाड़ी भी रह चुका है। अपनी शुरुआती क्रिकेट उन्होंने असरारिया क्रिकेट क्लब से ही वो क्रिकेट के मैदान में आए हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से, पुरजोर अपील करूंगा उनसे कि इन द मीन टाइम जब तक हमें स्टेडियम का कोई अल्टरनेट बनता है इसी ग्राउंड के अंदर
एक ये टर्फ बना दिया जाए हमारी। मैंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को लेकर बात की थी कि जैसे मैंने एग्जांपल दी कि बॉलर जब उसको विकेट नहीं मिलती तो वो थ्रो बॉल करना शुरू करता है, तो इस चीज़ को लेकर कितने सीरियस है, क्योंकि वो जब आगे बढ़ेंगे तो फिर वो एक तरह से हैबिट बन जाती है। तो इसको कर्व करने के लिए आप क्या कहेंगे जो यंगस्टर आ रहे हैं उनको, चाहे वो बैट्समैन हो या जी बॉलर? आसिफ भाई, आपने देखा होगा कि इस चौगान का जो एक ग्रेड है वो डाउनवर्ड्स, ये ऊपर से नीचे की तरफ जितना भी अगर कहीं बारिश वगैरह होती है तो पूरा पानी ऊपर से नीचे स्लोली मूव करते हुए इसी पिच पे आके एक किस्म का वो डंप हो जाता है। और ये पिच इतनी ज़्यादा मतलब वहाँ उतना ज़्यादा पानी होता है, इतनी ज़्यादा वो डंप बन चुकी है कि सारा पानी आकर चौगान का एक इसी जगह आके रुक जाता है। तो ये जो है, कभी मैं यही कहूँगा कि कहीं मई जून के महीने में ही, जुलाई अगस्त के महीने में ही सूख सकती है प्रॉपरली, अदरवाइज़ ये बड़ी सॉफ्ट रहती है। उसकी वजह से एक कंसिस्टेंट बोन्स जो है बॉलर को कोई भी मदद नहीं मिल पाती है, और जब उसको वो स्पीड नहीं मिलती है, वो बोन्स नहीं मिलता है, तो जो आपने वो बोला कि थ्रो बॉल का वो सहारा ले लेता है। तो मैं उनके लिए भी ये कहूँगा कि वो इस तरह की प्रैक्टिस से वो बचें। और बाकी यहाँ की जो यूथ स्पोर्ट्स सर्विसेज सेंटर है वो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ के किश्तवाड़ क्रिकेट को। जैसे आप देख रहे होंगे कि ये डाइस वगैरह भी उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है। इवन दाउ हमारे जो एम्पायर्स वगैरह हैं वो भी आज की डेट में, आपने एम्पायरिंग की बात खुद छेड़ी, कंट्रोवर्शियल डिसीजंस रहे, तो उस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप जब बोल रहे हैं कि मैच लाइव टेलीकास्ट करेंगे तो क्या रिप्लेस भी दिखाई जाएंगे? जी, हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पे जो हम लाइव टेलीकास्ट उस मैच का करेंगे, अगर कहीं पे कोई कंट्रोवर्शियल डिसीजन हो तो एक पैनल बना दिया जाएगा, उसको थोड़ा रिव्यू लेकर उसको रिव्यू करके एम्पायर से डिस्कस कर सके। अगर एम्पायर एग्री हो गए उस चीज़ को लेकर तो उस डिसीजन को हम रिवर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो नॉर्मल क्रिकेट, जो एक रूटीन क्रिकेट यहाँ की है, एम्पायर डिसीजन विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, वो उसमें कोशिश कर सकते हैं हम। लेकिन एक प्रॉपर एंगल पे जब कैमरा नहीं लगा हो तो वो कैमरास भी नहीं, तो उसके लिए हाई डेफिनेशन कैमरा, हाँ वो उतना हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन मौसम भी हमें इजाज़त नहीं देता है, या ना ही हमें उस लेवल का हम लाइव टेलीकास्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर एम्पायरिंग हो, और जो यहाँ के टॉप मोस्ट एम्पायर्स हैं उनके बड़े मैचेस में हम उनको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, दावत देंगे उनको कि वो आकर हमारे 2-3 मैचेस, सेमीफाइनल और फाइनल मैचेस के अरविंद है, ललित है, जी बिल्कुल, हम इस पे गौर कर चुके हैं ऑलरेडी, हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं। हम ललित जी से गुजारिश करेंगे, जावेद साहब से करेंगे, असगर साहब से गुजारिश करेंगे, हम उनको एक प्रॉपर इन्विटेशन देंगे ताकि सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर हमारे उस कैलिबर के एम्पायर्स हमें मिल सके, और ताकि कोई भी आने वाले वक्त में ये ना बोल पाए कि हमारे साथ कहीं जाती है। निसार साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। फिर से मैं एक बार आसिफ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और किश्तवाड़ के जितने भी क्रिकेटर्स हैं, शायकीन हजरात हैं, उनसे मैं ज़ोर अपील करता हूँ कि वो इस टूर्नामेंट को यहाँ पर आकर फिज़िकली इस टूर्नामेंट का लुत्फ़ उठाएँ। इन्हीं अल्फाज के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।